ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोनीपत में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पड़ौली के साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण बिड्डा और अन्य विधायकों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने कहा कि ये यात्रा देश की सेवा के जवानों को समर्पित है और जिस तरह से देश के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसे देश के सभी नागरिकों को अपनी सेवा पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सोनीपत के सुभाष चौक से अंबेडकर चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री के अलावा विधायक और सोनीपत की आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा में शामिल डिप्टी स्पीकर कृष्ण बिड्डा और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पड़ौली ने कहा कि देश के वीर जवानों को ये तिरंगा यात्रा समर्पित है। हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया। पूरे भारतवर्ष को हमारे देश की सेना पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेते हुए सेना को खुली छूट दी थी और सेना ने भी अपना कार्य पूरा किया है। वहीं सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी पर कहा, सोफिया कुरैशी पर हिंदुस्तान की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया है। वो देश की बेटी है और कोई भी टिप्पणी करना गलत है। कांग्रेस के स्पेशल सेशन बुलाने पर कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रही है। जो कांग्रेस नहीं कर पाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को मुक्ति दी है और हूरों के पास भेजने का काम किया है। जो आतंकवादी बचे हैं उन्हें भी जन्नत में पहुंचने का काम किया जाएगा। तुर्की से संबंध तोड़ने पर कहा, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, बहुत पहले संबंध तोड़ देने चाहिए थे। आतंकवाद के खिलाफ होगी और पीओके जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में है उसके ऊपर ही भारत सरकार बात करेगी। अगर पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन करता है तो क्या कार्रवाई? अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलने का काम होगा। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहोगे? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे तीनों सेनाओं ने, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, हमारे सभी वैज्ञानिकों ने जो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद पनप रहा था, उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो हमारी सेना ने साहस दिखाया और पाकिस्तान में घुस के 2 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और जब आतंकवादियों के पक्ष में पाकिस्तान की सेना ने जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ देने का काम किया है, उनको भी सबक सिखाने का काम किया है। आज भारत की तीनों सेनाओं को, भारत के सभी जवानों को हम नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि भारत की ताकत का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो साहस, जो उनका निर्णय और जिस प्रकार से संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि जल और खून एक साथ नहीं बहेगा, वार्ता भी रहे, व्यापार भी रहे और आतंकवाद भी रहे, एक साथ तीनों नहीं चलेंगे। कुरैशी को लेकर बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया कि जो गलती उनसे हुई है, उनसे जो चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती है और उसकी हम सब ने निंदा भी की है। ये उनका व्यक्तिगत है, उनके मुंह से जो भी शब्द निकले हैं और आदेश दिया है, जो भी है कानून अपना काम करता है, लेकिन जो आदमी गलती करता है वो गलती करने वाले की भी जिम्मेवारी है। तुर्की के साथ आयात निर्यात पर रोक लगाने का क्या कोई प्रावधान चल रहा है? क्योंकि एक बड़ा व्यापार है वो तो कैसे होता है, क्योंकि विरोध वहीं से आए थे पाकिस्तान के पास। जो भी आतंकवाद को पालने का काम करते हैं, परोसने का काम करते हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं, उन सब के साथ भारत का किसी भी प्रकार का व्यापार का काम नहीं होगा, किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। आतंकवाद को खत्म करेंगे तो उसके बाद बातचीत होगी। तिरंगा प्रतीक है भारत के स्वाभिमान का, भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, भारत के तमाम शहीदों की प्रेरणा का। और इसलिए आधुनिक विश्व में जितने छद्म युद्ध हुए हैं, जितने ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें कारगिल को लोग अक्सर याद करते हैं। लेकिन कारगिल के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने ये तय कर दिया कि भारत की सेना पराक्रम के मामले में, रणनीति के मामले में, प्रहार के मामले में दुनिया में किसी से कम नहीं है।
दुश्मन के ठिकानों को ढूंढना और उन ठिकानों को ध्वस्त करना, 100 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे जाना, और ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी उद्बोधन से साबित हो गया कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। भारत से यदि वार्ता होगी तो पीएके को लेकर होगी, टेररिज्म को लेकर होगी। इसलिए पूरे देश में एक मनोबल का संचार हुआ है, उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े लोग, सामाजिक लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, पूर्व सैनिक, महिलाएं, नौजवान, खिलाड़ी, देश के तमाम वो लोग जो देश की नीति से सहमत हैं, जो राष्ट्र से सहमत हैं, जो राष्ट्र की अस्मिता के प्रति आसक्त हैं, इसलिए ये संदेश देने के लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज का बड़ा राजनीतिक पक्ष है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उसके नेता और कार्यकर्ता ज्यादा दिखते हैं। सर, सोफिया कुरैशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही मध्य प्रदेश के नेता है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि आतंकवादियों की बहन है। उसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की बात है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, काफी बातें हो चुकी हैं। देखिए, इस दुनिया में जो जैसा होगा उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। अगर सीज़फायर का उल्लंघन करेगा पाकिस्तान, किस तरह का जवाब दिया जाएगा? ये स्पष्ट हो चुका कि किसी भी तरीके की भारत की आतंकवादी गतिविधि वो युद्ध के तौर पर ली जाएगी, भारत उसका जवाब देगा। ये हमारे बड़े बड़े लोगों ने कहा है। देखिए, तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों के लिए निकाली जा रही है। ये यात्रा उनको समर्पित है, जो शहीद हुए हैं उनको समर्पित है, जिन्होंने इस जंग में भाग लिया उनको समर्पित है, जो बॉर्डर पे खड़े हमारी रक्षा के लिए वीर जवान, उनको ये तिरंगा यात्रा समर्पित है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सब सैनिकों का जिन्होंने अपना घर परिवार इस हिंदुस्तान को मानकर हमारी रक्षा की, और पाकिस्तान में जाकर उसके गढ़ में ही जाकर उसे ठोकने का काम किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। और हमारी सेना की बदौलत ही मैं ये कहूँगा कि जो उग्रवाद था, जो उनके कैंप थे, उनको बिल्कुल नास्ते नाबूद करने का काम किया। और जो अपने आप को ये कहते थे कि हम लोग अपने आप में पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर सकते हैं, आज वो कह रहे हैं अगर हम भी मर जाते तो हमारे लिए बेहतर होता। लेकिन वो चिंता ना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। जो 1-2 बच्चे हैं उनको भी यहाँ से उनकी जन्नत में भेजने का काम करेंगे। जो ये कहते थे कि एक काफिर को मारने से, एक हिंदू को मारने से आपको जन्नत मिलेगी, जब आप मर जाएंगे आपको जन्नत मिलेगी, और एक व्यक्ति को 72 हूर मिलेंगी। मैं ये कहना चाहूँगा, इतने व्यक्ति उग्रवादियों को मारकर ऊपर भेजने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सेनाओं ने किया है कि वहाँ पर हूरें भी शॉर्ट पड़ जाएंगे। सर, नेता ने सोफिया कुरैशी पर इस तरह की टिप्पणी की है, बहन बताया, और उसके बाद देखिए, सोफिया कुरैशी हमारे देश का गौरव है, और उन्होंने हिंदुस्तान की जो जिम्मेवारी उन पर लगाई गई थी वहीं पाकिस्तान में जाकर उन उग्रवादियों को ठोकने का काम किया। ये हमारा गौरव है, और उन्होंने कोई गलत टिप्पणी किया तो वो गलत है, क्योंकि बहन हमारी कुरैशी बहन हमारा गौरव है, इस हिंदुस्तान का गौरव है। मिड्डा जी, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देखिए, एफआईआर जो कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर। मिड्डा जी, स्पेशल सेशन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि स्पेशल सेशन बुलाने के लिए वो भी कहा, क्या कहेंगे? उनके पास बचा ही कुछ नहीं, अब सेशन बुलाने की मांग करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आज वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग वो नहीं कर पाए वो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। आज पाकिस्तान के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि हम खाए कहाँ से और हागे कहाँ से। जी, लगातार तुर्की जिस तरह से अपना बायकॉट किया है, तो भारत ने उनसे बायकॉट कर दिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने हमारा साथ नहीं दिया और उसके बुरे वक्त में अगर हिंदुस्तान ने उसका साथ दिया और ऐसे समय में उसने ऐसी गलफतबाजी करने का काम किया, तो उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए। देखिए, सोनीपत में जो हमारे जो वीर सैनिक हैं थल, जल और वायु सेना के, उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और पूरे देश में इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे देश का सैनिक, हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हमारा गौरव है, और वो सीमाओं पे हैं, वो दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो हम चैन की नींद यहाँ पे अपना काम करते हैं और चैन की नींद हम सोते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हर भारतवासी को
हमारे सैनिकों के प्रति एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए हमारे सैनिकों को, क्योंकि इनके बिना कुछ भी हमारे देश की सुरक्षा नहीं है। और आप पहलगाम में जो एक घटित कार्य है पाकिस्तानी आतंकवाद जो किया गया था, उसका बदला लेने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके लगभग 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, आतंकवादी ठिकानों को, और जो 2-3 दिन तो ये युद्ध चला हमारा पाकिस्तान के साथ, 11 उनके एयरबेस को ध्वस्त किया। ये दिखाती है हमारी जो भारतीय शक्ति है, हमारी जो हिंदुस्तान की जो ताकत है, सेना शक्ति है, वो दिखाती है कि भाई हिंदुस्तान आज किसी से कमज़ोर नहीं है और वो अपना बदला लेना जानता है। जो हमारी बहनों को आज सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था, उसका बदला उनको मिट्टी में लाके हमारे सेना ने ये काम किया है। तो मैं यही कहूँगा कि सैनिक और ये देश सबका है, ये सैनिक हमारे सबके हैं, इनके सम्मान में हमें हमेशा आगे खड़े रहना चाहिए। योगेश्वर जी, एक मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के नेता, उन्होंने सोनिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की, हालांकि कार्रवाई हुई है, किस तरह की टिप्पणी जायज़ है? देखिए बिल्कुल नहीं, और मैं मानता हूँ कि ऐसी टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। ये जो कुरैशी हमारी बहन है और सेना है, उन्होंने इसको लीड किया था इस ऑपरेशन को, उन्होंने तो सब पूरे देशवासियों का सम्मान करता है, और जिसने भी इस तरीके की टिप्पणी की है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक अलग से सेशन की मांग जो कांग्रेस पार्टी कर रही है कि इस तरह ऑपरेशन सिंदूर का दौरा नहीं रखना चाहिए था, राहुल गांधी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो अलग से सेशन बुलाने की बात कह रहे हैं कि उस पर सेशन बुलाया जाए और बातचीत की जाए। वो राजनीति चीज़ अलग होती है, पर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो देश के जो जवान सीमा पे लड़े हैं, वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, उनके सम्मान की बात हो। जब किसी देश के साथ हमारी लड़ाई होती है तो पूरे देश को एक साथ आना होता है, और उस पर कोई भी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। हमने खुद देखा है कि अभी जो ये 3-4 दिन युद्ध चला, पहले तो लोग बोलते थे कि बदला लो, उनके सिर ले गया, और जब बदला लिया गया, जब लड़ाई की गई, फिर वही लोगों ने बोला कि नहीं वार नहीं करना, और जब वार रोक दिया गया तो बोले कि वार रोका घटी है। पिछले 1 महीने में लगाई, क्योंकि 22 अप्रैल को जो वो एक बड़ा घटिया और घृणित कार्य किया गया था आतंकवाद द्वारा, उसका बदला लेने का काम हिंदुस्तान की फौज ने किया है। और हिंदुस्तानी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अभी 2 दिन पहले मिल के आए हैं, हमारे जो वायु सेना के थे उनके वहाँ पे ला के आए हैं, S-400 के सामने फोटो खिंचवाया है, तो सभी से हमारे वायु सैनिकों से मिले हैं। तो मैं कहूँगा कि ये किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, ये किसी राजनीति की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई है देश की, और देश की एकता और अखंडता की लड़ाई थी, हमारी बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई थी, जिसका मुंह तोड़ने का जवाब हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। भारत ने योगेश्वर जी तुर्की से संबंध तोड़ दिए हैं, क्या कहें? देखिए बिल्कुल, जो दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है। उन्होंने तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, उनके लिए ड्रोन भेजे, उनके लिए जो भी और सामग्री भेजी। तो मेरा मानना है कि सख्त पूरे देशवासियों को इसमें आगे आना चाहिए, और तुर्की का जो भी सामान है, जो भी है, उसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा मारा जाता है, वो चाहे टूरिस्ट की वजह से हो या कोई और प्रोडक्ट हो, तो उसका हमारे ऊपर ही वो हथियार यूज होंगे, जो भी उसमें तुर्की हो या जो भी हमारे दुश्मन देश के साथ है, जो भी उसकी मदद करता है, तो उसका हमें उनकी आर्थिक तौर पे उनकी कमर तोड़नी है फाइनेंशियल।